हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आपको कहा था कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये बात हम कर रहे होंगे। तो देखिए इसे डिस्कस करते हैं हम। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक होता है ज़ीरो और एक होता है रूट। ठीक है, तो ज़ीरो जो है वो हम पॉलिनोमियल का निकालते हैं और रूट जो है वो इक्वेशन का निकालते हैं। इक्वेशन क्या होती है? देखिए, पॉलिनोमियल हो चाहे इक्वेशन हो, क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं। तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, मान लीजिए कि 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। मान लीजिए इस एक्सप्रेशन जब ये अकेला रखता हूँ मैं, तो उस टाइम पे ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन मुझे इसे क्या बनाना है? एक इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? इक्वल करूँगा। ठीक है, इसे इक्वेट करूँगा। ठीक है, या फिर इसके इक्वल कुछ रखूँगा, वो चाहे मैं ज़ीरो रखूँ। ठीक है, इसे मैं ज़ीरो, इसके x के इक्वल भी लिख सकता हूँ, इसे 10x के इक्वल भी लिख सकता हूँ, इसे मैं 10x + 5 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मुझे एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल रखूँगा तो उस टाइम पे मुझे क्या मिलेगी? एक इक्वेशन मिलेगी। जब उसे मैं किसी से इक्वल नहीं करता, इक्वेट नहीं करता, तो उस टाइम पे वो क्या रहेगी? एक पॉलिनोमियल रहेगी। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल, तो इक्वेशन का जो है हम क्या निकालते हैं? रूट ऑफ इक्वेशन होता है। ठीक है, और ये है हमारा पॉलिनोमियल, हमें इसका क्या निकालना है? ज़ीरो। तो अब देखिए, क्योंकि मैंने इसे x की फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ? पॉलिनोमियल इन x। ये जो p ऑफ x है, इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीट। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता, मान लीजिए कि 5x³ + 10x² + 4x + 5, तो ये भी मैं px से डिनोट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और किस वेरिएबल में है? x में। तो ये x वेरिएबल के अंदर हमारी पॉलिनोमियल है, मैं इसे p ऑफ x से डिनोट कर सकता हूँ। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा? देखिए, ये जो x है, इसकी जगह पे एक वैल्यू होगी। x की जगह हम जो वैल्यू है उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसे रखने पे अगर ये px जो है, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है? ये ज़ीरो के इक्वल मिल जाती है। तो ये जो x की जगह हमने वैल्यू रखी है p ऑफ a, मान लीजिए ये a जो है, ये a इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये a जो है इस पॉलिनोमियल का या इसका क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, तो देखिए, अब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल से दो तरह के क्वेश्चन पूछता है वो हमसे। एक तो फाइंड द ज़ीरो, एक कहेगा चेक वेदर 2 इज अ रूट ऑफ, या सॉरी 2 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल दी है आपको, मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल है 2x - 4। ठीक है, अब अगर वो मुझे कहता है कि ये फाइंड करो ज़ीरो इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का क्या करना है? ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कहूँगा? p ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? 2x - 4 के। अब जब भी मुझे फाइंड करना होगा, तो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? इस p ऑफ x को इक्वल रख दूंगा, मतलब इसे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दूंगा मैं। इक्वेशन क्यों? क्योंकि मैंने इसे इस ज़ीरो के इक्वल रख दिया, ज़ीरो से इक्वेट कर दिया, तो ये मेरी जो है क्या बनेगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। तो मैं इसे क्या करूँगा? ज़ीरो के इक्वल रखूँगा, यानी कि ये 2x - 4 है, इसे मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगा। 2x = 4 और x = 4/2। x की वैल्यू 2 निकल के आई, तो ये जो है 2, इसका क्या है? ज़ीरो हमने फाइंड कर लिया। अब वो कह रहा है कि चेक वेदर 2 इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैं कहूँगा p ऑफ x जो है मेरा 2x - 4 है। अब मैं निकालूंगा p ऑफ 2, जो हमें चेक करने के लिए कहेगा उसी को हम x की जगह रखेंगे। x की जगह मैंने रखा 2, तो यहाँ भी x की जगह हम क्या रख रहे होंगे? 2 × 2 is 4 - 4, that comes out to be 0. What we get is polynomial p of 2, ठीक है, is 0. तो हम क्या कहेंगे कि 2 is 0 of this polynomial। ये जो 2 है
ये इसका पोलिनोमियल है। हमें चेक करना था, तो व्हाट वी विल से इज यस 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। कब नहीं होगा? जब इस p ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है तो उस टाइम पे ये 0 होगा। अगर 0 नहीं आती, 0 के अलावा जैसे कि -1, -100, +1, मतलब बिना प्लस माइनस में कुछ भी नंबर अगर आए 0 को छोड़ के, उस टाइम पे ये हमारा क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो अब फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। जैसे कि यही पोलिनोमियल हमें गिवन है और वो कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट फॉर x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही निकाल देते हैं हम। तो ये पोलिनोमियल है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू वट, x की जगह मुझे क्या रखना है? 3। तो p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 प्लस 5, दैट कम्स आउट टू बी 14। ये 14 होगा। तो p पोलिनोमियल की जो वैल्यू है p ऑफ 3 दैट इज 14। तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 इज 14। इसी तरह से अगर वो ये कहे कि x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू बताइए, तो मैं p ऑफ 1 निकाल रहा हूँ और वो किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है। तो 1 का क्यूब जो है 1 रहेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, ये 4 होगा प्लस 5, दैट कम्स आउट टू बी 24। तो इस पोलिनोमियल की 1 पे वैल्यू जो है वो कितनी है? 24। तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल की किसी भी x की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही इस पार्ट के लिए बेसिक रहेगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.2। तो अभी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो पोलिनोमियल है हमें x वेरिएबल में गिवन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? गिवन है हमें the solution will be according to this p of x is equal to what? 5x minus 4x square plus 3। तो अब हमें x is equal to 0 पे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। the value of given polynomial at x is equal to 0 is given by, ठीक है, किससे गिवन होगी? x इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे? p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 3। हमें क्या करना है? सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन द पोलिनोमियल। हमें क्या करना है? पोलिनोमियल में पूरे में x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 4 का 0 का स्क्वायर इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 4 इज अगेन 0 और ये 3। तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में हमारा सिर्फ क्या चेंज होगा? देखिए मैं यहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें हम क्या कर रहे होंगे? x इज इक्वल टू -1, सो यहाँ भी -1 होगा। द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल क्योंकि सेम है क्वेश्चन में हमारी। अब हमें फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर 2 में x इज इक्वल टू -2 के लिए द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज गिवन बाय, हम क्या करेंगे? p ऑफ -1, यहाँ -1 और यहाँ भी -1, ठीक है। तो ये क्या होगा? -1 इंटू 5 दैट कम्स आउट टू बी -5, -1 का स्क्वायर इज +1 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 वी गेट -4 प्लस 3। दिस इज -9 प्लस 3 वी गेट -6।
So P of minus 1 is minus 6. Now the part number 3 is remaining. What we have to do is putting x is equals to 2. The changes are according to this. So putting x is equal to 2, same. We are putting x here, x is equal to 2 and x is equal to 2 here. ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी हमें क्या रखना है, x की जगह 2 पुट करना है. ठीक, तो हमने 2 पुट किया तो दिस कम्स आउट टू बी 5 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16 प्लस 3. तो ये देखिए -10 और 3 सॉरी -16 और ये प्लस का 13, तो -3 जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज आवर आंसर. ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. तो हमें क्या करना है, पोलिनोमियल ये गिवन है, इसकी p ऑफ 0 मतलब 0 पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू और 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखते हैं हम फटाफट. तो पोलिनोमियल इज गिवन टू बी p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड p ऑफ 0. तो p ऑफ 0 विल बी गिवन बाय p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. 0 माइनस 0 इज 0 प्लस 1 इज 1. तो p ऑफ 0 इज 1. p ऑफ 1 putting y equals to 1 here, 1 square minus 1 plus 1, plus 1 minus 1 cancels out and this 1 square, एक का square जो है वो कितना होता है 1. so this is the answer. p of 2 putting y is equals to 2, we get 2 square minus 2 plus 1. 2 square is 4 minus 2 plus 1 is minus 1 and that comes out to be 3. तो इस तरह से हमने p of 0, p of 1 और p of 2 फॉर दिस पोलिनोमियल फाइंड आउट किया है. अब p of t, पोलिनोमियल इन t इज गिवन टू बी 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब. p of 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. दिस इज 0 एंड दिस इज 0. सो आई एम राइटिंग इट हियर 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 and the final answer will be 2. p of 1, what we have to find out is p of 1 here, putting t equal to 1 in this polynomial. अब देखिए 2 प्लस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 1 सॉरी 1 का क्यूब 1 रहेगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ. ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, that comes out to be 4 on simplification. अब यहाँ देखिए p of 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर रहे होंगे, 2 t की जगह 2 पुट कर रहे होंगे. 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 2 क्यूब. दिस इज 2, दिस इज 2, 2 का स्क्वेयर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 2 का क्यूब जो है वो 8. 8 से 8 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 इज 4. ये हमारा आंसर होगा. अब यहाँ देखिए p ऑफ 0, यहाँ x की जगह 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1. 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा और 0 प्लस 1, 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई जो है वो कितनी आएगी, माइनस 1. अब p ऑफ 1 निकालते हैं हम. 1 माइनस 1, हम x की जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 और 0 मल्टीप्लाई 2, 1 प्लस 1 कितना होगा 2. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. p ऑफ 2 यानी कि हमें क्या करना है, x की जगह 2 पुट करना है. 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1. 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3. 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3 एंड दिस इज आंसर. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. तो अभी देखते हैं हम आगे की वीडियो में कर सकते हैं या नहीं. तो हम करते हैं क्वेश्चन आगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो लॉन्ग. अगला क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया है, तो हम क्या करेंगे अगली वीडियो में ही
वो दोनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहिए भाई।